ओवैसी साहब वो उन्होंने ये कह दिया है कि पिछली मस्जिद तो हमने खो दी, लेकिन ये जो मस्जिद है हम वो खोने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ जो है बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता हैं कपिल मिश्रा जी, उन्होंने ये कहा है कि अगर अवैध होगा तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। अब इस बात पर चर्चा लगातार की जा रही है, ज्ञानवापी मस्जिद हो चाहे तमाम ऐतिहासिक स्थल हो। आपको इन दोनों मुद्दों से क्या लग रहा है जिस तरीके से बयानबाजियाँ शुरू हो रही हैं? देखिए, कोर्ट का मामला है, कोर्ट फैसला करेगी। आपने कपिल मिश्रा का जिक्र किया, यही कपिल मिश्रा जब दिल्ली विधानसभा का सदस्य था और आम आदमी पार्टी का नेता था तो प्रधानमंत्री पर पैकेट में शामिल होने का पता नहीं किसका एजेंट कहा था, आपको भी पता है। दिल्ली विधानसभा में ये रिकॉर्ड है। और ये समझिए, ये सारा नाना पाटेकर का जब फिल्म देखेंगे आप तो सारी स्क्रिप्ट 2024 की जो लिखी गई है इसी का नतीजा है। जितने भी धार्मिक स्थान हैं और कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से देश चलेगा। समझिए, पहले आप बताइए। नहीं, सवाल मैं हड़बड़ा नहीं रहा हूँ। सवाल ये है कि ओवैसी जी बार बार इसी बात तो कह रहे हैं कि पिछला वाला खो दिया अब नहीं खोएंगे, क्यों बार बार इस पे मतलब कह रहे हैं? हाँ, तो ओवैसी जी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही तो कह रहे हैं ना। ये तो देखिए, नाना पाटेकर का फिल्म क्यों कहा आपको देखने के लिए? आप देखिए, 100 में 90 में ईमान, फिर भी मेरा देश महान। पोलराइजेशन करने का तरीका है। ओवैसी और आरएसएस दोनों में मैं असमानता नहीं मानता। समझिए, ओवैसी भाजपा का बी टीम है। ओवैसी भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए हर वो संभव प्रयत्न करता है जिससे भाजपा को फायदा हो। दोनों धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं। समझिए, दोनों अपने अपने धर्म के लोगों को बरगलाते हैं। दोनों का देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। पूछे ओवैसी साहब से कि बिहार में भी मुसलमान भी रहते हैं, बिहार में हर साल बाढ़ आती है, क्यों नहीं उसका मुद्दा उठाते हैं? क्या उनको मुसलमानों के जो बच्चे हैं जो तालीम लेते, क्या उनको उनकी चिंता नहीं है? समझिए, खेल तो समर्थन भाई, समर्थन में ही बोलते हैं। हमको समझा दीजिएगा आप। समर्थन में बोल, कभी आपने सुना है? बता दीजिए आप रिकॉर्ड वो कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच बिहार में खुला था किशनगंज में, उसका जब फंड रोका गया तो कभी आप एक भी फुटेज बता दीजिए जिसके लिए लोकसभा में उन्होंने तांडव किया हो। दिल्ली में दंगे हुए हों, चाहे जहांगीरपुरी का दंगा हो या उससे पहले चुनाव के समय का दंगा हो, किसी दंगा पीड़ितों का केस फ्री में ओवैसी साहब ने लड़ा हो। आप बता दीजिए, कोडरमा में डिबरा जानते हैं क्या होता है? कूड़ा में से अदरक का छोटा छोटा टुकड़ा 15 रुपये किलो में बिकने वाला टुकड़ा चुनने वाला आदमी भर दिन में 20 किलो मुश्किल से चुन पाता है। 200 की दिहाड़ी नहीं बनती है, किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। वहाँ की बच्चियाँ कक्षा 6 में पढ़ने वाली, जब उसका वीडियो वायरल हुआ, ओवैसी साहब उसके घर क्यों नहीं गए? उसको मदद करने क्यों नहीं गए? आप बताइए। उनके परिवार के लोग जेल में गए। ये कोडरमा की घटना है जहाँ प्रधानमंत्री जी चुनाव में अन्नपूर्णा देवी के चुनाव में कहते थे अबरक की तरह चेहरा चमकेगा। अरे भैया, कोयला की तरह आपने काला कर दिया। लोग तन पर कपड़ा पहनने का पैसा नहीं है, बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों को आपने माइंस की कंपनियां दे दी। और जो लोग कूड़ा करकट चुनने वाले लोग ढिबरा बोलते, उसको ज़बरदस्ती जेल में डाल रहे। एक ऐसे व्यक्ति को हमने देखा जिसका भाई का इंतकाल हो गया था फरीदाबाद में, वो अपने भाई को मिट्टी देने आया हुआ था। अरे सुंदर, फिर मैं क्या कर रहा हूँ? बात तो सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि जो हमसे फिर से मस्जिद छीनने का प्रयास किया जा रहा है। सुन लीजिए, इस देश को मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं चाहिए। देश को अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी उसका बात चाहिए। देश में बेरोजगारी कैसे खत्म होगी उसकी बात होनी चाहिए। देश में भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा इसकी बात होनी चाहिए। कैसे हर आदमी को स्वास्थ्य सेवा मिले इसकी बात होनी। बनाने की तो पहल चल ही रही है। विश्व गुरु बनाने की तो पहले से पहल चल रही है। अच्छा, सच बोल रहे हैं? इस बात को मैं आप रोटी खाते हो? इस बात को मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आप रोटी खाते हैं कि क्या? अरे आप बात समझिए ना, इस बात को मैं पूछ रहा हूँ। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप रोटी खाते हैं? अरे रोटी आप क्या खाते हैं? नहीं, हम रोटी खाते हैं। हमको पता है विश्व गुरु कैसे होगा। विश्व में एलपीजी सबसे महंगा बेचने वाला भारत देश बन गया। भारत एक ऐसा पहला देश हो गया जिसके पास अपना एयरलाइंस नहीं है। भारत में
ट्रेनें बेची जा रही है, भारत पेट्रोलियम बेची जा रही है। जब तमाम संस्थाएं बेच दी जाएगी तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक मिनट, अब मेरी बात सुन लीजिए। एक तरफ ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो है जो मस्जिद छीन लिया जाएगा, और दूसरी तरफ बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता हैं कपिल मिश्रा साहब, वो कह रहे हैं कि अगर अवैध होगा तो हटानी ही पड़ेगी। तो दोनों तरफ से जब वाद विवाद बढ़ रहा है तो फिर तो शांत होने का कोई मतलब ही नहीं है। उमर खालिद क्या बोला था? जेल में है कि नहीं? डॉक्टर कफिल क्या बोले थे? अरे डॉक्टर कफिल का क्या गलती है? अगर डॉक्टर कफिल भी ओवैसी दोनों भाइयों की तरह नेता होता, बीजेपी का एजेंट होता, तो आज डॉक्टर कफिल बर्खास्त नहीं होते, डॉक्टर कफिल पर जेल में नहीं डाला गया होता, NSA AUPA नहीं लगा होता। आप बता दीजिए कि ओवैसी साहब के भाई ने क्या स्टेटमेंट दिया था, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जैसे ये हमारे सरकार के सरकारी मेहमान हों। क्या बयान दिया था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम बता देते हैं। और मोदी सरकार ने वो बयान दिलवाया था और उनको कुछ भी नहीं हुआ। आप बताइए ना कि डॉक्टर कफिल में और ओवैसी साहब में क्या फ़र्क है? ओवैसी साहब पूरे भारत में घूम घूम कर जिस हिसाब से बयान देते हैं, ओवैसी साहब पर कोई भी केस हो पा रहा? अगर हम बोलेंगे हमको NSA में डाल देंगे। आप बता दीजिए। चलिए एक और है, उमा भारती जी हैं, वो ये कह रही हैं कि राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था वो धीरे धीरे वहाँ मंदिर बनना शुरू हो गया है और लगभग हो भी गया है पूरा, लेकिन काशी और मथुरा की जो है अभी बारी है, तो इसको लेकर के क्या मन में चल रहा है? देखिए, हमारे धर्म में भगवान हर दिल में बसते हैं। घट घट में राम, समझिए, कण कण में राम। तो आप ही समझिए कहाँ कहाँ खुदाई करेंगे ये लोग। इस प्रक्रिया को यथा स्थिति में रखना चाहिए और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश न ओवैसी साहब को है, न कपिल मिश्रा जैसे लोगों को है। हो तो रही है, तो फिर बात करने क्या मुद्दा है? फिर इतना क्यों चिल्ला रहे हो ओवैसी साहब कि हमसे छीन लिया जाएगा, हम पिछली वाली गलती नहीं करेंगे? बिल्कुल, ये पूरी कहानी लिखी गई है। विवाद खत्म होने का कोई कारण नहीं होता है। ये जो मैं की बीमारी है, जो ये महत्वाकांक्षाएं हैं और जो लोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ये सारी विवादें हैं, भगवान कहाँ नहीं है? आप बताइए। आप अगर धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे, सभी धर्मशास्त्रों में माँ बाप की सेवा करना, 84 लाख योनियों का भरण पोषण करना, लोगों को मदद करना, ये धर्म माना गया है। इसके लिए कोई काम कर रहा है? आज ओवैसी साहब हों या कपिल मिश्रा हों, कि मस्जिदों में, मंदिरों में, गुरुद्वारे जैसी व्यवस्था क्यों नहीं वहाँ CT स्कैन होता है? क्यों नहीं हमारा होता है? क्यों नहीं वहाँ शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं? क्यों नहीं वहाँ लंगर की सेवा है? उसके लिए कोई नहीं। ऐसा मुद्दे पे जोर क्यों? जोर सिर्फ और सिर्फ पैसे का है। आप हैदराबाद चले जाइए, ओवैसी साहब का साम्राज्य देखिए। ओवैसी साहब के पास कितनी की संपत्ति है, हाई धन, समझिए। आप राज ठाकरे के चले जाइए, इसके लिए सारा खेल है। ये खेल राजनीतिक खेल है। ये खेल भारत को गर्त में ढकेलने का खेल है। ये खेल देश के लोगों को गुमराह कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का खेल है। यही खेल भारत के हर लोगों को समझना होगा। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था गोरे अंग्रेजों को भगाने के लिए। हम सभी भारतीयों को आज सहयोग आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। हम सभी हिंदू और मुसलमान, अगरे पिछड़े, दलित एक दूसरे को मदद करें और अपने देश को बचाने की ज़रूरत है। इन नफरती चिंटुओं को, चाहे वो ओवैसी साहब हो, कपिल मिश्रा हो, गिरिराज सिंह हो, ये लोग जो भारत के संविधान को नहीं मानते, वो देश का सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। चलिए।